मार्स प्लैनेट के लिए बड़े पैमाने पर हो रहे एक्सप्लोरेशन मिशन के साथ कई महत्वपूर्ण खोजें सामने आ रही हैं, जिनमें से कुछ इस लाल प्लैनेट पर पूरी तरह से नया प्रकाश डालती हैं। असल में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा खींची गई एक तस्वीर को मार्स प्लैनेट की असाधारण खोजों की लिस्ट में जोड़े हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। अब हम ये पता लगा सकते हैं कि मानव रहित मार्स रोवर किन असामान्य संरचनाओं के संपर्क में आया। साथ ही लाल प्लैनेट पर दूसरी खोजों ने भी अविश्वसनीय आश्चर्य पैदा कर दिया है। आज इस वीडियो में हम मार्स प्लैनेट पर हुई ब्रह्मांड की सबसे लुभावनी घटनाओं और खोजों के बारे में जानेंगे। मार्स प्लैनेट के आश्चर्यजनक बादल। यदि हम क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा हाल ही में रिलीज की गई तस्वीर पर एक नजर डालें तो आपको इसे देखकर ऐसा लग सकता है कि टेक्निकल इक्विपमेंट का एक कॉम्प्लेक्स टुकड़ा हमारे प्लैनेट के चट्टानी क्षेत्र में है। ये तस्वीर 21 अलग अलग तस्वीरों से बनी है जो मार्स प्लैनेट पर गेल क्रेटर के एक हिस्से को दिखाती है। यहाँ इस तस्वीर में सामने दिखाई दे रही इस चट्टान ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे मौजूद बादलों की असामान्य संरचनाओं ने किया है। फैक्ट यह है कि लाल प्लैनेट के ऊपर आकाश में नियमित रूप से बादल बनते हैं। यह कोई नई खोज नहीं थी, बल्कि यह बादलों के बनने का एक उन्नत समय था जिसने पृथ्वी के वैज्ञानिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। असल में रिसर्चर्स ने 2 साल पहले खोज की थी कि वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी की तुलना में मार्स प्लैनेट पर बहुत पहले ही बादल बन रहे थे। इस कारण से रिसर्चर्स को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि क्यूरियोसिटी मार्स प्लैनेट के वार्षिक चक्र में आश्चर्यचकित कर देने वाली संरचनाओं को डिटेल में कैप्चर कर लेगा और वैज्ञानिकों को निराश नहीं करेगा। असल में मार्स प्लैनेट पर ये पतले बर्फीले बादल 2021 में जनवरी की शुरुआत में दिखाई दिए थे। इन बादलों की प्राकृतिक बर्फीली प्रकृति के कारण इनकी खास विशेषता यह है कि ये संरचनाएं आने वाली धूप को अलग अलग रंगों में बिखेरती हैं। रंगों में इतनी ज्यादा डायवर्सिटी जो लाल हरे से लेकर नीले बैंगनी रंग की होती है ने सभी वैज्ञानिकों को खुश कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट्स मार्स प्लैनेट के आम बादलों से साफ तौर पर अलग हैं, जिन्हें इस लाल प्लैनेट पर अक्सर देखा जा सकता है। पानी की बर्फ से भरी ये संरचनाएं लाल प्लैनेट की सतह से लगभग 65 किलोमीटर ऊपर बनती हैं। ये शानदार बादल मार्स प्लैनेट पर सूर्यास्त के तुरंत बाद अपनी सबसे बड़ी गैलेक्टिक सुंदरता बिखेरते हैं। जब भी दिन की आखिरी रोशनी बादलों में बर्फ के क्रिस्टल से टकराती है तो वे इस प्रोसेस में तेज रोशनी से चमकते हुए जगमगा जाते हैं। इस प्रोसेस में इनमें से कुछ बाद में इंद्रधनुषी भी दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि वे इंद्रधनुष के रंग बिरंगे स्पेक्ट्रम में हैं। इसके अलावा इस परिस्थिति से यह भी पता चलता है कि जिस समय पर यह तस्वीर ली गई थी उस समय ये चमकते हुए बादल बन रहे थे। इस प्रकार की खोजें हमें एक बार फिर ब्रह्मांड की संरचना में निहित गैलेक्टिक सुंदरता को साबित करती हैं। मार्स प्लैनेट पर अतीत में मौजूद नदी के अस्तित्व के प्रमाण। इंद्रधनुषी मार्शियन बादलों की खोज अब तक की एकमात्र खोज नहीं है जिसे क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने मिशन के दौरान खोजा है। अब चूंकि नासा का क्यूरियोसिटी रोवर 6 अगस्त 2012 को मार्स प्लैनेट की सतह पर उतरा था, इसने पहले ही कई चौंकाने वाले निष्कर्ष दिए हैं जो प्लैनेट की वर्तमान प्रकृति के साथ साथ हमारे गैलेक्टिक पड़ोसी के अतीत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक रोवर द्वारा उतरने के तुरंत बाद की गई थी। लैंड होने के बाद रोवर ने बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे गोल कंकड़ की तस्वीरें लेने में देर नहीं लगाई, जो पहली नजर में एक जियोलॉजिकल विशेषता प्रतीत होते हैं। डिटेल में जांच करने पर रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि ये कंकड़ बहुत प्राचीन हैं, जो अब नदी के किनारे सूख गए हैं। वैज्ञानिक इस खोज से न केवल यह साबित कर सकते हैं कि इस लाल प्लैनेट पर कभी नदियां बहती थीं, बल्कि कंकड़ की अलग अलग बनावट के आधार पर नदियों की गहराई और साथ ही साथ नदियों में पानी के बहाव की गति को भी निर्धारित कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि नदी लगभग 3 फीट प्रति सेकंड की गति से बहती थी और हमारे टखने से कूल्हे तक गहरी थी। खोजे गए कंकड़ की जांच से पता चलता है कि ये नदी के बहाव में कई किलोमीटर दूर आ चुके हैं, लेकिन रिसर्चर्स ये पता करने में असमर्थ रहे कि इस जगह पर पानी कितने लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। ऐसा लगता है कि मार्स प्लैनेट की नदियों में पानी कम से कम कुछ महीनों के लिए सूख जाता था, यानी मार्स प्लैनेट पर नदियां सीजनल थीं। क्या मार्स प्लैनेट पर कभी जीवन था? मार्स प्लैनेट पर अतीत में मौजूद नदियों की खोज ने एक ऐसे सवाल को हवा दी
जो अनगिनत दशकों से रिसर्चर्स और अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। क्या मार्स जीवित चीजों के पैदा होने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करता है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। अतीत में मार्स प्लैनेट पर जीवित चीजों के पैदा होने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मौजूद थीं। क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा भेजे गए डेटा से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि प्राचीन मार्स में एक केमिकल कंपोजिशन थी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अस्तित्व का समर्थन करती थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रोवर ने एक विशेष चट्टान से एक सैंपल लिया जो गेल क्रेटर में येलो नाइफ बे जगह में स्थित है। केमिकल एनालिसिस से पता चला कि लिए गए सैंपल्स में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन के अंश थे। तुलनात्मक रूप से लो सॉल्ट कंटेंट ने भी रिसर्चर्स को इस धारणा के लिए प्रेरित किया कि इस क्षेत्र में पानी बहता था जो कि पीने योग्य था। मार्स पर मीथेन का रहस्यमय रूप से बढ़ना। ये न केवल मार्स प्लैनेट की सतह की संरचना है बल्कि प्लैनेट के वायुमंडल की संरचना भी है जो इस खगोलीय पिंड की विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। क्यूरियोसिटी ने एक बार मार्स प्लैनेट के वातावरण में मीथेन में असामान्य वृद्धि की खोज की थी, लेकिन इसके एक लेवल पर पहुंचने के तुरंत बाद इस केमिकल का स्तर फिर से गिर गया था। रिसर्चर्स को संदेह है कि ये एक लोकल सोर्स रहा होगा जो इस प्राकृतिक घटना का कारण बना होगा। सैद्धांतिक रूप से इसके ओरिजिन के लिए कई अलग अलग संभावनाएं हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज के अलावा नॉन बायोलॉजिकल सोर्सेज, चट्टानों और पानी की इंटरेक्शन भी इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन जीवित ऑर्गेनिजम्स भी मीथेन का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, यानी लाल प्लैनेट पर कार्बनिक मैटर निसंदेह मौजूद है। ये क्यूरियोसिटी द्वारा लिए गए मिट्टी के सैंपल से साबित हुआ था जिसे कम्बरलैंड नाम दिया गया है। खोजे गए कार्बनिक मॉलिक्यूल्स मार्स से ही पैदा हुए हैं या किसी उल्का पिंड द्वारा प्लैनेट पर आए हैं। इसकी भविष्य के अध्ययनों में अधिक विस्तार से जांच की जाएगी। बाद में मिट्टी के दूसरे सैंपल्स में आकर्षक रूप से कार्बन का पता चला। इस तरह के कार्बनिक मॉलिक्यूल्स जीवन के बुनियादी निर्माण खंडों में से हैं। हालांकि इन निष्कर्षों का ये मतलब नहीं है कि एक समय में मार्स प्लैनेट पर जीवन मौजूद रहा होगा। वे केवल ये जानकारी प्रदान करते हैं कि मार्स पर जीवन के अस्तित्व के लिए बुनियादी आधार मौजूद था। मार्स पर खतरनाक रेडिएशंस। जो हम अब तक केवल साइंस फिक्शन फिल्मों और वीडियो गेम्स से जानते हैं वह एक दिन हकीकत बन सकता है। मार्स प्लैनेट पर पूरी तरह से परमानेंट कॉलोनी की स्थापना। हालांकि अगर हम क्यूरियोसिटी रोवर के कुछ मेजरमेंट रिजल्ट्स को देखें तो मार्स पर एक परमानेंट सेटलमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर की मदद से रोवर ने पाया कि मार्स पर मौजूद रेडिएशन इंसानों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। मार्स पर दो प्रकार की रेडिएशंस हैं जो मार्स प्लैनेट पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। एक तो सूर्य से आने वाली रेडिएशन है, सोलर हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो सोलर फ्लेयर्स में पैदा होते हैं, और दूसरी गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन है जो हाई एनर्जी प्रोसेसेस द्वारा पैदा होती हैं, जैसे सुपरनोवा। ये दोनों रेडिएशंस जोखिम पैदा करती हैं जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सौभाग्य से इसका मतलब ये नहीं है कि मानव मंगल ग्रह पर कभी नहीं जा पाएंगे, बल्कि क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग अब सुरक्षात्मक मैकेनिज्म विकसित करने और भविष्य के स्पेस प्रोजेक्ट्स को इस तरह से डिजाइन करने के लिए किया जाएगा कि वे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित हों। मार्स ने अपना अधिकांश वातावरण कैसे खो दिया? अभी हम ये जानते हैं कि मार्स का वातावरण पृथ्वी की तुलना में लगभग 100 गुना पतला है। हालांकि लाल प्लैनेट के चारों ओर गैस के प्रोटेक्टिव शेल में हमेशा इतनी कमजोर संरचना नहीं होती है। ये सवाल कि आखिरकार मार्स ने अपने वातावरण का एक बड़ा हिस्सा क्यों खो दिया, रिसर्चर्स के दिमाग में सालों से बना हुआ है। क्यूरियोसिटी रोवर भी इस रहस्य की तह तक गया। कई इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके प्लैनेट के वायुमंडल पर एक नजदीकी नजर डाली। कलेक्ट किए गए डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि वायुमंडल का नुकसान एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जो कुछ केमिकल एलिमेंट्स के हैवी आइसोटोप्स के रिटेंशन को सपोर्ट करता था। डिटेल में कहा जाए तो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप होते हैं जो कि एटॉमिक वेट में एक दूसरे से अलग होते हैं। आज मार्स प्लैनेट के वातावरण में हजारों शताब्दियों पहले की तुलना में 5% से ज्यादा आइसोटोप्स हैं। ये फैक्ट इस बात का संकेत है कि
प्लेनेट के वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा इंटरप्लेनेटरी स्पेस में खो गया था। गैस के प्रोटेक्टिव शेल की ओरिजिनल कंपोजिशन के आधार पर रिसर्चर्स का मानना है कि लाल प्लेनेट की आज की तस्वीर की तुलना में इसका एक अलग ही चेहरा था। उस समय इस प्लेनेट पर पानी भी मौजूद था। अब वैज्ञानिक उन खोजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो भविष्य में क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पर करेगा। मार्स प्लेनेट पर हाल ही में भेजा गया परसेवेरेंस रोवर प्लेनेट पर डेटा कलेक्ट कर रहा है। इस रोवर ने मार्स पर चट्टानों के कई महत्वपूर्ण सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं, जिन्हें जल्द ही पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। आप क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा की गई अद्भुत खोजों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कोई एक ऐसी खोज है जिसने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।